बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज वालिदैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ जोड़ा है जो हमारी उम्मत के बच्चों के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। मैं सबसे पहले शुक्र अदा करना चाहूँगी हमारे तमाम पेरेंट्स का जिन्होंने हमारे ग्रैंड इवेंट यौमुल फलाह 2024 को कंडक्ट करवाने में हमें काफी सपोर्ट किया। आपने अपने बच्चों की खूब अच्छी तैयारी करवाई और उसके लिए जितनी भी चीजें लाजिम थी आपने वो सब हमारी टीचर्स से कांटेक्ट करके अपने बच्चों को करवाई। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्र अदा करती हूँ। यौमुल फलाह 2024 कंडक्ट करवाने के बाद हमने स्कूल की जानिब से आपको एक फीडबैक फॉर्म भेजा था जिसे अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक पेरेंट्स ने फिल किया है। उस फीडबैक फॉर्म के जरिए हमें कुछ रिव्यूज मिले हैं, हमने उनको बैठकर अच्छे से समझा है। उन फीडबैक्स के जरिए दो बातें हमें मालूम हुई। एक तो ये कि पेरेंट्स इस कंपटीशन से बहुत ज्यादा खुश हैं, उन्हें मालूम हुआ है और उनके बच्चों को खुद भी मालूम हुआ है कि उनके अंदर क्या सलाहियतें छुपी हुई हैं, जिसके जरिए वो ये मालूम कर सके हैं कि आगे उनकी राह उनको किस तरह इख्तियार करनी चाहिए और अपनी जिंदगी में आगे किस तरह बढ़ना चाहिए। और स्टूडेंट्स को भी इस बात का कॉन्फिडेंस हुआ है कि एकेडमिक्स के साथ साथ वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अपना परफॉर्मेंस बेहतरीन अंदाज में दे सकते हैं। एक फीडबैक तो ये है। दूसरा ये है कि कुछ पेरेंट्स को थोड़ी सी मायूसी हुई है इस रीजन के साथ कि उनके बच्चे फाइनल्स तक नहीं पहुंच सके या उनको प्राइजेस नहीं मिल सके। इन दोनों फीडबैक्स को लेते हुए हमने ये महसूस किया कि एज ए स्कूल एक हमारा मैसेज पेरेंट्स को जाना चाहिए जिसमें हम ये मेंशन कर दें कि यौमुल फलाह 2024 को कंडक्ट करवाने का रीजन क्या था और इसके जरिए हम क्या मकासद हासिल करना चाहते थे। तो अब मैं बात करूंगी कि इस ग्रैंड कंपटीशन के जरिए हमने क्या क्या मकासद तय किए थे। सबसे पहला तो हम बच्चों के अंदर जो हिडन टैलेंट्स हैं, जो छुपी हुई सलाहियतें हैं, हम उनको बाहर निकालना चाहते थे और अल्हम्दुलिल्लाह इन कॉम्पिटिशन्स के जरिए बच्चों ने अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को खूब अच्छी तरह पहचाना है, उनको निखारने की कोशिश की है और उनको मालूम हुआ है कि रोज बरोज एकेडमिक्स में या फिर रोज बरोज की जो जिंदगी है उसमें उन्हें इतना मौका नहीं मिल पाता कि वो अपनी इन सलाहियतों को निखारने का टाइम नहीं मिल पाता उनको, लेकिन इन कॉम्पिटिशन्स ने उनको वो मौका दिया है कि वो अपनी मौजूदा सलाहियतों में कुछ निखार पैदा करें। दूसरा, हम इस कंपटीशन के जरिए बच्चों को बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल सिखाना चाहते थे, जिसमें सबसे पहले लाइफ स्किल जो है वो बच्चों की कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन जिसमें बच्चों का लहजा, उनका तलफ़्फ़ुज़, उनके बात करने का अंदाज, उनका बॉडी लैंग्वेज, ये तमाम चीजें बच्चों ने सीखी जो हमने तय की थी। उसके अलावा पब्लिक स्पीकिंग कि ये बच्चे बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात एक बड़े मजमे के सामने रख सकें और वो घबराए नहीं। एक और स्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के इन कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हुए बहुत मर्तबा बच्चों को ये महसूस हुआ कि हम ये परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे या ये स्किल हमारे अंदर नहीं है, लेकिन इस दौरान पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, सब ने मिलकर बच्चों को सपोर्ट किया और बच्चों ने खुद भी सीखा कि अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए उनको आगे कैसे बढ़ना है। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, आप सब जानते हैं कि तमाम परफॉर्मेंसेस के लिए एक मुतय्यना वक्त हमने बच्चों को दिया हुआ था, लेकिन बच्चों ने उसी महदूद वक्त में अपनी तैयारी की और उसी मुतय्यना वक्त में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया। तो इसके जरिए बच्चों ने अपना टाइम मैनेजमेंट भी सीखा है। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल हम बच्चों को सिखाना चाहते थे और वो है फेसिंग एंड एक्सेप्टिंग द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। देखिए, ये कॉम्पिटिशन्स थे, इसमें किसी की हार हुई और किसी की जीत हुई, दोनों चीजों को बच्चे एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़े। अगर वो फाइनल्स तक पहुंच गए या उन्होंने प्राइजेस हासिल कर लिए तो वो ये सोचें
कि अब उनको आगे की राह कैसे तलाश करनी है। इंशाल्लाह आगे भी बहुत सारे कंपटीशन इस तरह के स्कूल कंडक्ट करेगी, जिसमें बच्चों को मौका मिलेगा कि वो अपनी सलाहियतों को मजीद निखार कर ऑडियंस के सामने लेकर आए। और जो बच्चे फाइनल्स तक या प्राइजेस तक नहीं आ सके, उनके लिए एक बार और मौका है कि वो अपनी कमियों को पूरा करके आगे बढ़ें। देखिए, जिंदगी पूरी कंपटीशन ही है और मौजूदा दौर में हर फील्ड में बहुत सारा कंपटीशन है, लेकिन इन्हीं कंपटीशंस के जरिए हम बच्चों को ये तैयारी करवाना चाहते हैं कि हर दिन उनके लिए एक नई सुबह लेकर आता है, जिसमें उन्हें बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को तैयार करके बहुत मोटिवेटेड होकर अपने विजन के लिए, अपने मिशन के लिए, अपने मकसद को हासिल करने के लिए उनको काम करना है। लिहाजा हमारे पेरेंट्स के लिए भी ये जरूरी है कि अगर बच्चा कहीं भी अपनी मायूसी का इजहार करता है तो आप उसको हिम्मत दिलाएं, और अगर बच्चा कामयाब होकर घर आता है तो आप उसको ये यकीन दिलाएं कि आगे की राहें और भी मुश्किल होने वाली हैं, जिसके लिए बच्चे को अपने आप को बहुत ज्यादा तैयार करने की जरूरत है। लिहाजा अब मुझे ये एहसास है कि हमारा मैसेज जो स्कूल ने यौमुल फलाह 2024 को कंडक्ट करने से पहले सोचा था, वो हमारे पेरेंट्स को बहुत अच्छे अंदाज में पहुंच चुका है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी दुआ करें कि स्कूल अपने विजन और मिशन को हासिल करने के लिए खूब मेहनत करे और अल्लाह ताला इस रास्ते में हमारा हामी नासिर रहे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।